गाइस वेलकम टू कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम हमारी फॉर्च्यून डिसाइजर 75 सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। ये क्वेश्चन अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मॉर्गन स्टैनली और भी बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक वन ऑफ द फेमस क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन में हमको एक एरे दिया गया है और हमको ऐसा सब एरे ढूंढ के निकालना है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। मतलब ये देखो, यहाँ पे 2 इंटू 3 पूरे एरे में से ये एक ऐसा सब एरे है जिसकी वैल्यू 6 है जो कि इनके हिसाब से मैक्सिमम है, राइट। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमको क्या बोला है? सब एरे है। सबसे पहले हमको क्या बोला है? सब एरे। सब एरे मतलब क्या होता है? सब एरे मतलब एक एरे का कंटिन्यूस पार्ट होता है, राइट। मतलब ये 1 2 3 एक सब एरे है, ये 3 4 5 एक सब एरे है। लेकिन अगर तुमने ये 2 एंड 2 तुमने ये 4 लिया तो ये सब एरे नहीं है, ये होगा एक सब सीक्वेंस। तो हमको एक्चुअली में सब एरे चाहिए, ऐसा कोई एरे का पार्ट जिसकी वैल्यू हम मैक्स करके दे सके। सो तुम्हारे मन में, मेरे मन में, हम सभी के मन में सबसे पहले एक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आएगी कि हम सभी सब एरेज जनरेट कर देंगे। मतलब ये अगर हमारा एरे दिया हुआ है तो हम 1 से 2 तक लेंगे, 2 फिर 1 से 1 2 3 लेंगे, फिर 1 2 4 लेंगे। सो इस तरीके से हमारे मन में सबसे पहली अप्रोच आती है। तो इसको कोड कैसे कर सकते हैं? हम एक आई लूप लेंगे, उसको एन तक चलाएंगे, उसी के अंदर दूसरा लूप लेंगे जे, जो कि आई से स्टार्ट होगा, वो भी लेस देन एन होगा एंड उसको भी उतना ही चलाएंगे, राइट। इसके बीच में एक प्रोडक्ट वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे जिसकी वैल्यू 1 रख देंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे हर एलिमेंट ऑफ जे से, राइट। और उसके साथ साथ हम मैक्स को भी स्टोर करते चलेंगे, मैक्स ऑफ दिस एंड प्रोडक्ट। ये सब खत्म होने के बाद हम मैक्स को रिटर्न कर देंगे, राइट। बट देखा तुमने, दो नेस्टेड लूप्स है, राइट। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n स्क्वायर चली जाएगी एंड ये बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। सो हमको एक ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। ऑप्टिमल अप्रोच यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ की ऑब्जर्वेशन है जिसकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखो, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? ऑल पॉजिटिव एलिमेंट्स, राइट। मतलब अगर एरे में सभी पॉजिटिव एलिमेंट्स है तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा पूरे एरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड उसी को एज अ आंसर हम रिटर्न करेंगे, राइट। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? इवन नंबर ऑफ निगेटिव्स। जो निगेटिव है हमारे वो इवन नंबर है एंड अदर नंबर जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो, ये हमारा एरे है एंड इसके अंदर अगर 2 निगेटिव एलिमेंट्स है, राइट, स्टिल हम पूरे एरे का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 2 निगेटिव्स आपस में काट देंगे एक दूसरे को और हमको हमारा मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा, राइट। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर एरे में कहीं 0 हुआ तो भाई एरे में अगर 0 हुआ तो हम इतने एरे का अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने एरे को अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दोनों में से जो मैक्स है उसको रिटर्न कर देंगे, राइट। बट सबसे मेन है हमारी फोर्थ कंडीशन, अगर ऑड नंबर ऑफ निगेटिव्स है तो। ऑड नंबर ऑफ निगेटिव्स मतलब कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक निगेटिव है, यहाँ पे एक निगेटिव है एंड यहाँ पे एक निगेटिव है, राइट। सो ये ऑड नंबर ऑफ निगेटिव्स है। एक ऑड नंबर को अगर हमको इवन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें कितने डिजिट्स माइनस करते हैं? 1 माइनस करते हैं ना उसमें से हम। मतलब कि 7 को अगर इवन बनाना है तो हम उसको 6 कर देंगे, राइट। सो हमको भी कुछ ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको 1 2 3 निगेटिव्स दिख रहे हैं, राइट। एंड हमको ऑड को इवन करना होता है तो हम एक किसी को निकाल देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कि हमने इसको हटा दिया तो हम क्या करेंगे? इसको हटाने के बाद हमारा इतने एरे का टोटल ले लेंगे, मतलब प्रोडक्ट कर लेंगे एंड वो हमारे मैक्स में स्टोर कर देंगे, राइट। सो इतने एरे का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 4 24 एंड 24 इंटू 5 समथिंग 5 20 0 2 120, ओके। यह आ गया हमारा 120। बट क्या हमने जो इग्नोर किया
वो इग्नोर करना सही बनता है, बिकॉज वो एलिमेंट लेके हमारा टोटल बड़ा भी तो हो सकता है ना। ये देखो, अगर तुमने उस 7 को इग्नोर करने की जगह इस 2 को अगर इग्नोर किया होता एंड तुम यहाँ से टोटल लेके आते एंड तुम इतने एलिमेंट्स का टोटल लेते, तुम इस इधर पे रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा थर्ड निगेटिव एलिमेंट है, राइट। सो इसके आगे जाएंगे तो हमारा टोटल स्टिल निगेटिव ही रहेगा, तो हमको यहाँ तक रुकना पड़ेगा एंड यहाँ तक जो हमारा टोटल है वो कितना आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये है 4 3 12, 12 5 60, 6 6 36 एंड 360 इंटू 7 समथिंग 0 7 7 42, 4 7 6 21, 2620 समथिंग। तो मतलब ये 120 से बड़ा है। अगर ये गलत भी है स्टिल ये 120 से बड़ा ही है। सो हमने ये चीज़ मिस आउट कर दी थी। सो हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, राइट। सो हमारा एरे क्या था? हमारा एरे था इस तरीके का कुछ एंड ये 3 नेगेटिव एलिमेंट्स थे। हमने जब यहाँ से इटरेट किया एंड इसको इग्नोर किया तो हमारा टोटल 120 के अराउंड आया था, राइट। एंड जब हमने यहाँ से इटरेट किया एंड इसको एंड इसके आगे वाले एलिमेंट को इग्नोर किया तो हमारा टोटल बहुत बड़ा आ रहा था, समथिंग अराउंड 2600, राइट। सो दोनों में से मैक्स कौन है? ये वाला। तो हमको ये रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। सो हमको दोनों चीज़ें ट्राई करके देखनी पड़ेगी, मतलब हमको इस साइड से भी जाके देखना पड़ेगा एंड हमको इस साइड से भी आना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं, वी नेवर नो, हमको कहीं भी मैक्सिमम आंसर मिल सकता है, राइट। सो यही एक ऑब्जर्वेशनल इंपॉर्टेंट अप्रोच है इस क्वेश्चन की। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? हम यहाँ से इटरेशन स्टार्ट करेंगे, पूरे एलिमेंट्स पे इटरेट करेंगे और मैक्स को स्टोर करते जाएंगे। यहाँ से भी इटरेट करेंगे, एक बार पूरे एरे को इटरेट करेंगे और उसी मैक्स को अपडेट करते रहेंगे। इससे क्या होगा, जो भी यहाँ से आने वाला मैक्स या फिर यहाँ से आने वाला मैक्स, भले ही यहाँ से 120 मिले या यहाँ से 2500 मिले, जो भी होगा वो हमारे मैक्स में स्टोर हो गया होगा एंड उसी को एज अ आंसर हम रिटर्न करेंगे, राइट। एक फाइनल केस हमारी कि अगर ज़ीरो अगर हमारे एरे में बहुत सारे हैं तो हम क्या करेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमारा एरे कुछ इस तरीके का है कि हमारे एरे में बहुत सारे ज़ीरोज़ है, राइट। सो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये तुम्हारा अगर सफिक्स वेरिएबल तुमने अज्यूम किया एंड तुम यहाँ से सभी को मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हो एंड जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे तुम्हारे सफिक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। क्योंकि 0 इंटू किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही होगा एंड यहाँ से आगे जाओगे तो किससे भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो एनी हाउ 0 ही होगा। तो जैसे ही तुम्हारा जो सफिक्स वेरिएबल है जो हम असाइन करने वाले हैं यहाँ से मल्टीप्लाई करने के लिए उसकी वैल्यू 0 होती है ना, उसको हम सीधे सीधे 1 कर देंगे एंड हम इतने वाले पार्ट को 0 को बोलेंगे भाई तुझे मैंने इग्नोर कर दिया। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ये एक सब एरे निकल के आएगा, ये एक सब एरे निकल के, ये एक सब एरे निकल के आएगा एंड ये एक सब एरे निकल के आएगा एंड इस तीनों में से जो भी मैक्स रहेगा उसको एज अ आंसर हम रिटर्न करेंगे, राइट। सो ये हमारी ऑब्जर्वेशनल अप्रोच थी। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एंड हम जो अप्रोच लगाने वाले हैं उसके ऊपर करते हैं ड्राई रन। हम क्या करेंगे, एक सफिक्स वेरिएबल ले लेंगे, उसकी वैल्यू 1 डाल देंगे, प्रीफिक्स वेरिएबल ले लेंगे, उसकी वैल्यू भी 1 डाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था। तो लेफ़्ट से जब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे एंड मैक्स वेरिएबल भी लेना पड़ेगा स्टोर करने के लिए। 2 इंटू 1 2 है, मैक्स हमारा कुछ भी नहीं है तो 2 डाल देंगे मैक्स में, ओके। उसके बाद सफिक्स की भी वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो सफिक्स भी 6 होगा एंड मैक्स को भी अपडेट कर देंगे 6 को। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा सफिक्स इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -12, बट 6 स्टिल बड़ा है तो कुछ चेंज नहीं करेंगे एंड -12 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 4 जा 48, ये -48 हो जाएगा। -48 स्टिल छोटा है, हमारा 6 ही बड़ा है, कुछ नहीं करेंगे। ये हमने सफिक्स साइड से निकाल लिया। उसके बाद हम प्रीफिक्स साइड से निकालेंगे, आगे से आएंगे 4 ले लेंगे, प्रीफिक्स हमारा 1 है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 एंड 6 हमारा बड़ा है, कुछ नहीं करेंगे। आगे आएंगे 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, बट ये -8 है, राइट। एंड 6 स्टिल हमारा बड़ा है, कुछ नहीं करेंगे। और आगे आएंगे 8 3 24, ये -24 हो जाएगा, 6 बड़ा है, कुछ नहीं करेंगे। 24 इंटू 3 होता है 62 समथिंग 72 होता है,
बट 7 माइनस 72 होगा ना ये, तो 6 हमारा स्टिल बड़ा है, यानी इसी 6 को एज अ आंसर हम रिटर्न करेंगे, राइट। हम यहाँ से एक बार गए, वहाँ से एक बार आए, बट ये नेस्टेड लूप नहीं है, ये अलग अलग लूप है, राइट। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O ऑफ n, स्पेस कोई यूज़ नहीं की है तो स्पेस रहेगी O ऑफ 1। इसके कोड कैसा रहेगा, बहुत ईजी रहेगा। कैसा रहेगा वो मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, हमारा इंटीजर आउटपुट है, मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा मेथड नेम है, राइट, एंड हमको एक एरे दिया गया है। सबसे पहले हम एक प्रीफिक्स वेरिएबल ले लेंगे जिसका हम 1 बोल देंगे, सफिक्स को भी बोल देंगे 1, एंड मैक्स को मिन बोल देंगे, ओके। एंड हम एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर हमारा प्रीफिक्स 0 बन गया है, राइट, तो प्रीफिक्स को 1 कर दो। अगर हमारा सफिक्स 0 बन गया है तो सफिक्स को 1 कर दो। मैं तुमको बताया 0 वाली कंडीशन में कैसे हम इग्नोर करते हैं 0 को, राइट। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचेगा हम प्रीफिक्स को करंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा लेफ्ट से जा रहा है, राइट। अब सफिक्स को भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सफिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक फेमस अप्रोच है, n इंटू आई माइनस 1। इससे क्या होगा, इससे अगर तुम्हारा एरे तुम्हारा सफिक्स वाला इधर का वेरिएबल उठाएगा तो तुम्हारा प्रीफिक्स वाला बंदा n माइनस आई माइनस 1 करके इधर का वेरिएबल उठाएगा। इससे क्या होगा पता है, इससे हम 1 गो में ही आंसर को ला पाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्स को अपडेट करेंगे, मैक्स ले लेंगे, हमारा करंट मैक्स एंड मैक्सिमम ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये ख़त्म होने के बाद हम सीधे सीधे रिटर्न करेंगे मैक्स को। ये रही हमारी अप्रोच। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई है, ऑफ 1 स्पेस भी बता दी है, इसका कोड भी दे दिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।